नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे सपा सुप्रीमो और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की, जो पाकिस्तान में हर ओर छाए हुए हैं। पहले तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में वायरल हुए, फिर पाकिस्तानी संसद में छा गए और अब सड़क पर भी इनकी जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपना स्तर इतने नीचे गिरा लिया है कि पाकिस्तान के लोग खुलकर इनका समर्थन कर रहे हैं। एक और तो भारतीय पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरी तरह से आक्रोशित हैं, लेकिन दूसरी ओर ये नेता आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, अपनी घटिया सियासत से दुश्मनों को एक मौका दे रहे हैं और वो भारत पर हमले कर रहा है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज हैं, जो आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव कैसे पाकिस्तान में एक सुपरस्टार के तौर पर उभर गए हैं। बिल्कुल नवेंदु, क्योंकि अखिलेश यादव का जिक्र करें तो अखिलेश यादव की चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान की संसद के अंदर जिस तरीके से हमने देखा एक दिन पहले कि कैसे अखिलेश यादव का नाम लिया गया और बताया गया कि कैसे संसद में जो एक पार्टी बैठती है वो मोदी का साथ नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। और अब लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या अलग अलग जगहों पर अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, उसमें अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के पोस्टर भी लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं करने जा रहे, सिर्फ हवा बना रहे हैं। और यही तमाम विपक्षी पार्टियां भारत की कह रही हैं और भारत की विपक्षी पार्टियां भारत के साथ नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर हम बात करें तमाम रेल मंत्री के पाकिस्तान की या फिर ख्वाजा आसिफ के, तो वो भी कहीं ना कहीं बंसुबान में यही कह रहे हैं कि भारत की विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रही है। और एक नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि जो भारत की विपक्षी पार्टी है वो पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध बनाने चाहती है। अब वो किस पार्टी की बात कर रहे थे, क्योंकि पोस्टर तो अखिलेश यादव के लगे हुए हैं, पोस्टर तो राहुल गांधी केजरीवाल के लगे हुए हैं, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही थी। क्योंकि अभी जो तमाम जो पार्टियां हैं नवेंदु, क्योंकि आप देखिए जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो खास तौर पर निशाने पर हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन अगर मैं ओवैसी की पार्टी का जिक्र करूं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूं, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। क्योंकि इससे पहले जब भी हमने देखा है कि कश्मीर का इश्यू होता था या फिर पाकिस्तान से बातचीत की बात होती थी या पाकिस्तान को जवाब देने की बात होती, तो सबसे पहले टारगेट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती थी। लेकिन अब टारगेट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी अभी तक खामोश हैं। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की मैं जिक्र करूं, महबूबा मुफ्ती की मैं बात करूं, तो लगातार वो यही कहते थे, क्योंकि 90 के हालात हमने कश्मीर में देखे हैं, उसके बाद से वो लगातार कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती भी कहती थी पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला तक अब एक इंटरव्यू में बैठकर ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान से आखिर बातचीत क्यों की जाए। ये जब उनके शब्द हैं, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी अभी भी पाकिस्तान की वकालत नहीं कर रही, तो आखिर अखिलेश यादव को ऐसी नौबत क्यों आ गई कि अखिलेश यादव ये कहते हैं बार बार कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ कुछ भी करना है तो चीन के साथ भी आपको कुछ करना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर खामोश क्यों हैं। कांग्रेस को आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से पहले पोस्टर लगाया, फिर ट्विटर से हालांकि उसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन सवालिया निशान अपने ही देश पे क्यों लगाया जा रहा है। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो तो मौका देखकर चौका मार रही है, कहने को वो सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो आतंकी हमले के खिलाफ बयान दे रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक के मंत्री हो, तेलंगाना के मंत्री हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार झूठ फैला रही है कि धर्म पूछकर नहीं मारा गया। वहीं कांग्रेस के जो गांधी परिवार के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, अब उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। वो व्यक्ति कह रहा है कि भारत में इतना ज्यादा हिंदू हिंदू होने लगा है कि ऐसे हमले होने लगे हैं। कांग्रेस कहती है कि हम इनके बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हम इनके बयान का विरोध करते हैं? तो ये बात क्या स्पष्ट करती है कि जिस तरह से अखिलेश की सुर है उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की भी सुर है, और अंदर खाने ये लोग भले ही देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर ये पाकिस्तान को ही मदद कर रहे हैं। इनके बयानों से भारत को ही दिक्कत हो रही है। बिल्कुल नवेंदु, क्योंकि अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, या फिर आप समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में भारत को लेकर किस तरीके से बातें की जाती हैं वो तो आपने अमेरिका में जब राहुल गांधी लगातार जाते हैं, मंच पर बैठते हैं, तो आपने सुना ही है कि राहुल गांधी किस तरीके से अपने ही देश की बुराई करते हैं। जहां तक उनके जीजा का जिक्र है, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र है, तो रॉबर्ट वाड्रा
कह रहे हैं कि मुसलमानों को खतरा है। अरे भैया, आप कश्मीर की बात ले लीजिए, भारत के मुसलमानों की बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा मुसलमान है जो इसका समर्थन कर रहा है? हालांकि अगर मैं बात करूं, उनको साइड लाइन रख लीजिए कुछ कट्टरपंथियों को, और नेहा सिंह राठौर मुसलमान ना होते हुए भी वो ऐसी बात कह रही हैं कि वो पाकिस्तानियों को पसंद आ रही हैं। तो आप कश्मीरियों को देख लीजिए, आप तमाम मुसलमानों को देख लीजिए, वो भारत का झंडा लिए इस वक्त प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और वाकई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता नवेंदु, लेकिन आखिर क्यों कुछ कट्टरपंथी, आखिर क्यों कुछ नेता बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जातियां हो रही हैं? नहीं, लेकिन सवाल है ना कि इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये रॉबर्ट वाड्रा ये किसी पद पर नहीं है, ये गांधी परिवार का दामाद है, इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं है। राहुल गांधी का जीजा है, सोनिया गांधी का दामाद है, प्रियंका गांधी का पति है, इसके अलावा इसकी चौथी कोई पहचान नहीं है। तो ये ऐसा बयान क्यों दे रहा है नेहा सिंह राठौर, जिसको कि कुछ भी जानकारी की बिल्कुल कमी है? आप कहें तो इस महिला की घटिया बयानबाजी आज से नहीं, बहुत पहले से योगी सरकार के खिलाफ शुरू हो गई थी। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब हम एक दिन पहले ब्रेकिंग कर रहे थे तब नेहा सिंह राठौर को लेकर हमारी खबर थी, तब मैंने कहा था कि नेहा सिंह राठौर जानबूझकर ऐसे बयान दे रही हैं ताकि कोई ऐसी पार्टी उन्हें टिकट दे दे और उसके बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़ सके, या फिर इंडी गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो इन चेहरों को लाती हैं जानबूझकर, ताकि क्योंकि आप शफीरुख और रहमान की अगर बात कर लीजिए या फिर जियाउर रहमान बर्क की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे जो चेहरे हैं वो सिर्फ बुराई करते हैं, और बुराई को लेकर ही, भारत की बुराई हो या फिर हिंदुओं की बुराई हो, उसको लेकर ही पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं। अब नेहा सिंह राठौर की जिक्र हुआ, अब रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी खबर थी कि उन्हें पहले रायबरेली से लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। और रॉबर्ट वाड्रा भी इसी कैटेगरी में आना चाहते हैं, नेहा सिंह राठौर वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं। और रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में अभी है नहीं, उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो राहुल गांधी के जीजा हैं, सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्नी हैं, सिर्फ इतनी पहचान, और बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं, ये इनकी नई पहचान बनने वाली है ना कि जेल जाएंगे, उसके बाद सहानुभूति कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको चाहिए, सहानुभूति के बाद उन्हें एक टिकट चाहिए, और टिकट के बाद कहीं ना कहीं उन्हें संसद चाहिए। लेकिन नवेंदु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे सपने जरूर तो देखते हैं, लेकिन लाइमलाइट के आने के चक्कर में वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो भारत के तमाम लोगों को इन लोगों की बातें सही नहीं लग रही हैं। पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तानी लोगों को इन लोगों की बातें सही लग रही हैं, पाकिस्तान में बैठे कुछ ऐसे आकाओं को इनकी बातें सही लग रही हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, अभी पाकिस्तान के कुछ मौलवियों के बयान भी सामने आ रहे हैं, नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं कि हम अयोध्या के अंदर बाबरी की ईंट तक रखेंगे और ऐसा होगा। लेकिन क्या आप कुछ भी कह देंगे? क्या अखिलेश यादव की तरह वहां की जो तमाम पार्टियां हैं वो, उनका तो बात ही करना बेकार है, उसके मौलाना की, उसकी 7 पीढ़ियों की औकात नहीं है कि वो भारत के बारे में कुछ ऐसा सोचे भी। अब कुछ चलिए बात करते हैं इनके बहुत अच्छे मित्र के बारे में। दिल्ली में पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ये जाति जनगणना इसलिए करवा रही है क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं पहलगाम आतंकी हमले, इनकी जो एक तरह से कमी है कह सकते हैं। तो इसे लेकर अरविंद केजरीवाल के बारे में भी पाकिस्तान में खूब नैरेटिव बन रहा है, लोग उन्हें भी अखिलेश की तरह वायरल कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के फेवरेट बन गए। तो ये पूरी लॉबी जो है, इनकी रणनीति धीरे धीरे सामने आ रही है। और आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में अगर सिर्फ ओवैसी को छोड़ दें तो ये सब जैसे एक मंच पर इंडी गठबंधन वाले एक हो गए थे, वैसे ही कुछ दिनों में क्या ये पाकिस्तान के समर्थन में एक हो जाएंगे? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त बयान दे रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात कही गई और पहलगाम को लेकर कोई कार्रवाई मोदी सरकार नहीं करना चाहती, ध्यान भटकाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल तब कहां थे जब यह हमला हुआ था, और उसके बाद कई घंटों तक हमने देखा कि कुछ भी ऐसा ट्वीट नहीं आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त डांस कर रहे थे, अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो अरविंद केजरीवाल आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? केजरीवाल दिल्ली में यूं तो जगह जगह तमाम जगहों पर उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया, तमाम बात वो राष्ट्रभक्ति की किया करते थे, हाँ, भगत सिंह की फोटो लगाते थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की वो राष्ट्रभक्ति कहां चली गई है? अब अरविंद केजरीवाल को क्या नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मीटिंग कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, आप जाइए, अरविंद केजरीवाल क्यों जम्मू नहीं जाते हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों उन बॉर्डर एरिया पर नहीं जाते हैं? राजौरी और सांबा और पूंछ एरिया में आप जाइए, आपको जो गड़गड़ाहट सुनाई देगी वो पता लगेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को हम जवाब दे रहे हैं। सिर्फ
सिर्फ ट्विटर पर बैठकर तमाम बातें कह देना, एसी वाले रूम में तमाम बातें कह देना, ये कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसानदायक साबित होगा। समाजवादी पार्टी हो चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल को तो नुकसान हो चुका है, अखिलेश यादव भी उपचुनाव में नुकसान उठा चुके हैं और 2027 का खाका जो कहीं ना कहीं सपना अखिलेश यादव देख रहे हैं वो भी मिट्टी में मिलता हुआ नजर आएगा। हर्ष जी, कल जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो लखनऊ पहुंचे थे और पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम था जो कि यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर था। वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही, राष्ट्रवाद को लेकर बातें कही, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति जरूरी है, लेकिन जब ये अपनी सीमा लांघ जाए तो यह अधिकार नहीं विकार बन जाती है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है और राष्ट्रीयता से हम ओतप्रोत हैं। तो इनका निशाना क्या ऐसे लोगों की ओर भी था जो भारत में रहकर पाक परस्त की तरह बातें करते हैं और जिनके बयान भारत के लिए ही नुकसानदायक साबित होते जा रहे हैं। देखिए, मणिशंकर अय्यर को तो आप जानते हैं, मणिशंकर अय्यर किस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने क्या कभी भी कुछ ऐसी बातें सोची हैं कि क्या मैं कुछ शब्द ऐसे कहूं जो कहीं ना कहीं भारत को लेकर नुकसानदायक ना हो? आखिर मणिशंकर क्यों बार बार पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंच जाते हैं? आखिर क्यों वो बार बार नवाज शरीफ का नाम लेते हैं? आखिर क्यों शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं? क्या मणिशंकर अय्यर को इस वक्त जब वो इतनी एज में पहुंच चुके हैं तो पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए? क्या चाहते हैं आखिर मणिशंकर अय्यर? और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस उनके बयानों पर क्यों लगाम नहीं लगाती है? अगर पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए तो पहले फिर उनको भी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू के तौर पे तो वो पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, दरअसल तमाम पार्टियों के कुछ नेता ऐसे हैं नवेंदु, जो सिर्फ कठपुतली की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो तमाम पार्टियां हैं वो अपना चेहरा तो खुद को सामने लाती नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे को सामने लाती हैं जो उम्र भर सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाते हैं। और वही हाल चाहे फिर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की बात करें, कांग्रेस के कुछ नेताओं की बात करें, हो रहा है। हमारे साथ जुड़े आप हर्ष जी, इसके लिए धन्यवाद। आज हमारे देश में सियासत का जो स्तर है वो इतना नीचे इन लोगों ने पहुंचा दिया है कि लोग अब अपने ही देश के नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो नेता हमारे देश में हमारे विकास की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ऐसे मुश्किल समय में ये कैसे देश के खिलाफ बातें करते हैं और इनके बयान दूसरे देश में जो हमारा दुश्मन है वहां पर कैसे वायरल हो सकता है। वो भी आप देखिए कि इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है, इसमें अखिलेश यादव का नाम शामिल है जो अपने अपने सूबे के सीएम रह चुके हैं। अखिलेश अभी सांसद भी हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में क्या देश इन नेताओं से इस तरह की बयानों का अपेक्षा करता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन नेताओं को लेकर आप लोगों की क्या राय है और आने वाले समय में क्या पाकिस्तान के साथ साथ ऐसे नेताओं पर भी हमारे देश में कार्रवाई जरूरी है, ताकि ये कोई भी बयान बहुत सोच समझ कर दें और इनके बयानों को हथियार बनाकर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कतई न सोचे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।